हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हम ये देखने जा रहे हैं कि आप जिस पर्सन से बेहद ज़्यादा प्यार करते हैं, जो पर्सन आपके दिल और दिमाग में चलते रहते हैं, उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर अब क्या है, तो वो चीज़ें टैरो से देख रहे हैं। आपको बस इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि जब यहाँ पर रीडिंग हो रही हो तो उस दौरान पे आपको अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, और देख लेते हैं उनका आपके बारे में क्या सोचना है। ठीक है, अगर आप रीडिंग से कनेक्ट कर पाते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर नहीं कर पाते हैं तो बेकार के कमेंट्स यहाँ पर नहीं कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि हर एक रीडिंग आपसे कनेक्ट कर जाए, ज़रूरी नहीं है हर एक बात आपसे कनेक्ट कर जाए, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो ऑब्वियसली ये नामुमकिन है। तो थोड़ा सा अपनी एक्सेप्टेंस पावर को बढ़ाकर ही रीडिंग को देखिएगा। बेकार के कर्मास बनाने से बेहतर है चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो। अगर वीडियो पसंद आए, कनेक्ट कर पाएँ तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और ग्रेटिट्यूड ज़रूर दें उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। जो भी रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। कहीं कहीं पर आपको एनर्जीज वाइस वैसा लगेंगी, यानी कि पॉसिबिलिटी है आपको ऐसा लगे कि ये एनर्जीज आपकी ही हैं, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती है। पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको अगर, तो आपको एक ईमेल आईडी दिखाई देगी हिंदी टैरो डेक 222@gmail.com, तो उसके माध्यम से आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। उसके अलग मेरा कोई और पर्सनल नंबर नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं और जान लेते हैं व्यूअर्स के पर्सन जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, उनके बारे में क्या सोचना है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए, बताइए क्या सोचना है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ बैंड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड ओवरऑल एनर्जी है आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए जिनके बारे में व्यूअर्स सोच रहे हैं, उनके पार्टनर का उनके बारे में क्या सोचना है। गाइड कीजिए। लर्न फ्रॉम लाइफ, मेडिटेशंस फॉर क्रिएटिविटी, ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स क्या सोचना है इस पर्सन का। फायर मैजिक, अफर्मेशंस फॉर एक्सेप्टेंस एंड बॉटम ऑफ द डेक है अर्थ मैजिक। कुछ डिफरेंट करते हुए, डिफरेंट सोचते हुए मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी लेवल पे एनर्जीज हैं वो आपकी है जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस की, यानी कि मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। और उसकी अलग यहाँ पे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या एंड मकर राशि एंड एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि भी काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। नंबर 9 आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, यानी कि सितंबर मंथ, जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में जुड़े हुए हैं। एज एन इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप मिले थे इन मंथ्स में, बिछड़े थे इन मंथ्स में, या फिर 9 साल का रिश्ता है, 9 महीने से काफ़ी प्रॉब्लम्स आप लोगों के कनेक्शन के बीच में आ रही है, चाहे फिर उस प्रॉब्लम का नाम कुछ भी क्यों ना हो। तो इस तरह से ये नंबर और ये मंथ लेकर आपको चलने होंगे, लेकिन ज़बरदस्ती आपको कुछ भी अपने आप से रिलेट नहीं कराना है, कुछ भी मतलब कुछ भी। तो सवाल है हमारा कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, इनका क्या सोचना है आपके बारे में। देखो, बेसिकली इस पर्सन को ऐसा लगता है आपके बारे में कि आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी बिजी हो गए हो। आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिजी रख रही हैं, आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, यानी कि इनके दिमाग में ये चीज़ें हैं आपको लेकर कि बेसिकली आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो और आपको जो चाहिए अपनी ज़िंदगी में वो आपको मिल रहा है, अवेलेबल है वो चीज़ें।
आपकी लाइफ में भले मूवमेंट नहीं हो रहे हैं जैसे कि औरों की लाइफ में होते हैं, स्लो मूवमेंट हो रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो, अपनों के साथ हो, या फिर थोड़ा बहुत ही मिल रहा है लेकिन एक सेटिस्फेक्शन आपके मन में है, एक सुकून आपके मन में है, तो इनके मन में आपको लेकर ये चीज़ें हैं। इनको ऐसा भी लगता है कि आपके इर्द-गिर्द एटलीस्ट वो लोग हैं जो आपके लिए वफ़ादार हैं, लॉयल हैं, और आपके लिए अपनी ईमानदारी वो दिखा रहे हैं, और कहीं न कहीं आपके लिए वो एफ़र्ट भी कर रहे हैं, ठीक है? इन्हें ऐसा भी लगता है आपको लेकर कि आपने ज़िंदगी के वो लेसन्स सीख लिए हैं जो बेसिकली बहुत से लोग नहीं सीख पाते। यानी कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत कुछ गेन कर लिया है, और वही चीज़ें ना आपको अब आगे बढ़ने से रोक भी नहीं रही हैं। तो इनका आपके बारे में ये सोचना है। आपने ऑलरेडी बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी से यहाँ पर सीख लिया है जो शायद आपको किताबों में भी नहीं मिला हो, लेकिन लाइफ ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया, और वही चीज़ें ना आपको ये सिखा गई हैं कि भले तुम स्लो मूव करो लेकिन मूव करते रहो, मूव करने में बिलीव रखो। तो इनका आपके बारे में ये सोचना है अल्टीमेटली कि जैसे भी हो एटलीस्ट आपकी लाइफ में मूवमेंट है, ठीक है? ये चीज़ें आपके पर्सन को डिस्टर्ब कर रही हैं, ये चीज़ें इन्हें परेशान कर रही हैं, ये चीज़ें इस पर्सन को कहीं न कहीं जेलसी भी फ़ील करा रही हैं, ये भी मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। तो बेसिकली इस पर्सन के दिल में ये चीज़ें हैं कि आपने अपने दुखों से बहुत कुछ सीख लिया है, ठीक है? और वही चीज़ें ना इस पर्सन को आपकी तरफ बढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव कर रही हैं। यानी कि जो पॉज़िटिवनेस इन्होंने एक वक़्त पे अपनी हाइड कर ली थी, अपनी छुपा ली थी, तो वही पॉज़िटिवनेस इनकी बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो वाइब्रेशंस है, जो एक वक़्त में पूरी तरह से ठंडी पड़ गई थी, वो वाइब्रेशंस आपकी काफ़ी ज़्यादा हाई इन्हें फ़ील हो रही है। उस वाइब्रेशंस में इन्हें सुकून मिल रहा है, इन्हें पॉज़िटिविटी दिखाई दे रही है, खुशियाँ दिखाई दे रही हैं। तो मुझे यहाँ पर एक काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि आपका जो अपना एक दायरा है, अपना एक जो कंफर्ट ज़ोन आपने बनाया है, आपके पर्सन कहीं न कहीं उस दायरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। उसमें इन्हें सुकून दिख रहा है, शांति दिख रही है, हीलिंग वाइब्रेशन जैसा इन्हें महसूस हो रहा है, ठीक है? यहाँ पर ये भी काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि देखो आप लोगों के कनेक्शन में ना जो एंडिंग हुई है, वो बहुत पेनफुल हुई है। जैसे होता है कि चीज़ें कहने का वक़्त नहीं मिला, अपनी बात को रखने का वक़्त नहीं मिला, जितना वक़्त मिला उतने में आप समझा नहीं पाए, एज़ एन जो आपने बोला सामने वाला या वाली उसे गलत तरीके से लेकर गया था। तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन जो चीज़ें उस वक़्त में हो रही थी, उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उस वक़्त में आप गलत नहीं थे, आपकी बातें गलत नहीं थी, उस वक़्त में बेसिकली सर्कमस्टेंसेस गलत थे, उस वक़्त में आस-पास का माहौल बहुत गलत था, जिस रीज़न की वजह से जो आप कह रहे थे, ये उन बातों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, आपकी बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, सुन नहीं पा रहे थे। तो इनका ये सोचना है, यानी कि देखो कि उस वक़्त में समय ही खराब था, आप गलत नहीं थे, ना आपकी सोच गलत थी, उस वक़्त में वक़्त ही खराब था, और इसी रीज़न की वजह से इन्होंने इस रिश्ते को क्लोज़र दिया बिना आपकी बातों को समझे और एक्सेप्ट करे। तो वो चीज़ें भी इनके मन में हैं जो चल रही हैं, ठीक है? और जितना ज़्यादा ये पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं, क्योंकि देखो इनके मन में ये चीज़ें चल रही हैं कि मैं कहीं न कहीं अपनी एंग्ज़ायटी का जो शिकार बना हूँ या बनी हूँ ना, वो मैं खुद की सोच की वजह से बना हूँ या बनी हूँ। तो उस तरह की चीज़ें ना इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है, काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही हैं, काफ़ी ज़्यादा। अब ये पर्सन डेफ़िनिटली ना अपनी लाइफ़ में मैजिक चाह रहे हैं। देखो यहाँ पर भी आप फायर मैजिक और यहाँ पर भी अर्थ मैजिक है। जैसे कि ये पर्सन ना हर एक वो चीज़ करने में बिज़ी हो गए हैं, हर एक वो चीज़ कर रहे हैं जो शायद एक वक़्त पे आप कर रहे थे या आप करने की सोच रहे थे। अब करंट में ये पर्सन इस तरफ झुक रहे हैं, इस तरफ इनका झुकाव बढ़ रहा है, या ये सब चीज़ें कर भी रहे हो, उसकी भी पॉसिबिलिटी है। बहुत सारे स्पेल वर्क आपके पर्सन यहाँ पर करते हुए मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहे हैं, ठीक है?
अपने रिसोर्सेज इकट्ठे करते हुए फिर रहे हैं, ताकि ये आपके साथ इनका जो भी कनेक्शन है अब उसकी लीड ले सके, इस कनेक्शन में ये कुछ क्रिएटिव कर सकें, इस कनेक्शन को वापस से संजो सके, क्रिएट कर सकें। तो वो चीज़ें इनके मन में करंट में चल रही हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस, मिरेकल, मैजिक इन सब से जुड़ रहे हैं, ये काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, और रीज़न है सबके पीछे का कि ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, भरोसा करना चाह रहे हैं। चलिए और देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनका आपके बारे में क्या सोचना है। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन का क्या सोचना है उनके बारे में, गाइड कीजिए। 7 ऑफ कप्स आपका रिवर्स्ड में है एंड बॉटम ऑफ द डेक आपका है द स्टार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो एनर्जी है वो है आपकी कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। तो ओवरऑल सभी एनर्जीज यहाँ पर आ चुकी हैं अब तक, तो वापस से डिस्कस नहीं करेंगे। देखो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है कि इस पर्सन ने ना बेहद सारे ऑप्शंस को एक वक्त पे देखा। वो ऑप्शंस कहीं ना कहीं इस पर्सन की ज़िंदगी से प्यार को खींच रहे थे, प्यार को दूर कर रहे थे, इमोशंस को दूर कर रहे थे। यानी कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि एक वक्त पे ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी नेगेटिव भी हुए थे, काफ़ी टॉक्सिक भी हुए थे और काफ़ी ज़्यादा डाउट्स भी इन्हें होने लगे थे, यानी कि शक्की किस्म के ये बन गए थे। बात बात पर आप पे डाउट कर रहे हैं और उसके पीछे की वजह इस पर्सन का हद से ज़्यादा नेगेटिव होना, हद से ज़्यादा ऐसे लोगों को प्रायोरिटी देना जो खुद नेगेटिव हैं। ठीक है, और उनकी नेगेटिविटी कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी बीमार कर गई, इनकी सोच को बीमार कर गई और इसी रीज़न की वजह से इस पर्सन ने इस कनेक्शन में कुछ अच्छा करने की बजाय इस कनेक्शन को अपने हाथों से ही बिखेर दिया। ठीक है, लेकिन इस बिखरे हुए वक्त में ना आपने अपने आप को समेट लिया, ये यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिख रहा है, जो इनका खुद का भी सोचना है। यानी कि इनके मन में ये चीज़ें हैं, जिन लोगों को इन्होंने प्रायोरिटी दी या जिन नेगेटिव लोगों की बातें इन्होंने सुनी, उन्होंने तो इनकी ज़िंदगी में से सब कुछ छीन लिया, सब कुछ निकाल लिया, निचोड़ लिया, लेकिन आपने उतने वक्त में अपने आप को, अपनी लाइफ को समेटा और उस ज़िंदगी से, उस दुख से, उस पेन से आपने लेसन से सीखे और आप अब ग्रोथ कर रहे हो। तो वो सोचना है करंट में अब इस पर्सन का, ये काफ़ी क्लियरली है। और जितना ज़्यादा ये पर्सन इस चीज़ को सोच रहे हैं ना, उतना ज़्यादा मन ही मन में इनके बेचैनी हो रही है, ये भी काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि प्यार, इमोशंस, जज्बात वो सब इनकी लाइफ से जैसे रूठ गए हों, बिछड़ गए हों, ऐसा इनको लग रहा है अब, जो चीज़ें इन्हें एंजाइटी दे रही हैं। नाइट ऑफ सूट्स के मामले में व्यूअर्स के पर्सन का करंट में क्या सोचना है, गाइड कीजिए, बताइए। 9 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट में एंड बॉटम ऑफ द डेक आपका है द व्हील। एनर्जीज ओवरऑल सभी हो गई हैं, मैं फिर से कहना इसीलिए चाहूँगी क्योंकि बार बार रिपीट करना रीडिंग को लंबा करने के बराबर ही है। नंबर 10 यानी कि अक्टूबर मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और नंबर 9 मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो ये पर्सन इसीलिए डिस्टर्ब हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो ये कंफर्ट जोन अब आप अकेले जी रहे हो ना, वो कंफर्ट जोन कभी एक वक्त पे इनके पास था जब आप इनके साथ थे। यानी कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंपैरिजन कर रहे हैं कि आप अकेले रहकर भी ग्रोथ कर रहे हो, आप अकेले रहकर भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एटलीस्ट स्टेबल हो, और ये आपके साथ थे तब वो स्टेबिलिटी इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा थी। ये पर्सन डेफिनेटली अपनी ज़िंदगी में जो इनसे छूट गया है, आपका साथ, वो स्टेबिलिटी जो इनसे छूट गया है, वो कंफर्ट जोन जो इनसे छूट गया है, उसके बारे में जितना ज़्यादा सोच रहे हैं उतना ज़्यादा इन्हें एंजाइटी हो रही है, उतना ज़्यादा मन ही मन में इन्हें बेचैनी हो रही है। माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली बुरे वक्त को ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, या बुरी साइकिल जो इनकी लाइफ में चल रही है उसे बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। कंपेयर बहुत कर रहे हैं ये पर्सन आपके साथ और आपके अकेलेपन में। आप दोनों ही जगह पे सही हो, खुश हो।
सिक्स ऑफ सोर्स के मामले में गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। करंट में ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, जिनके बारे में व्यूअर्स सोच रहे हैं। फाइव ऑफ सोर्स आपका रिवर्स्ड में आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक आपका है फाइव ऑफ कप्स। नंबर 5 यानी कि आपका मई मंथ बेहद इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ठीक है, आपसे इस पर्सन के माध्यम से ये जुड़ा हुआ होगा। देखो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा, मैंने आपको इनफैक्ट स्टार्टिंग में भी बोला था ये चीज़ें कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस पर्सन ने ना इस कनेक्शन में बहुत टॉक्सिसिटी फैलाई है। इस पर्सन ने ना इस कनेक्शन में आपको बहुत कुछ बोला है, बहुत तीखी ज़बान इन्होंने इस्तेमाल करी है, या बहुत तीखे बोल इनके एक वक्त पे हो गए थे जिसने आपको पूरी तरह से घायल कर दिया था, पूरी तरह से आपको मतलब तोड़ दिया था। करंट में इनका ये सोचना है कि उस तीखी ज़बान से बोलकर इन्होंने कहीं न कहीं आपको अपनी ज़िंदगी से दूर करा, लेकिन आपने अपने आप को यहाँ पर अकेले खुश रखना सिखाया, आपने अपनी वाइब्रेशंस को हाई करा, अपने आप को स्टेबल करा। तो वो चीज़ें इन्हें डिस्टर्ब कर रही हैं इस सेंस में कि अल्टीमेटली ये आपसे उस वक्त में भले जीत गए होंगे, लेकिन अब इन्हें अपने आप को एक हारी हुई सी एनर्जीज फील हो रही है, जैसे ये सब हार गए। आपकी एनर्जीज जितना ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, जितना ज़्यादा आपकी साइड से इन्हें वाइब्रेशंस फील हो रही है ना, इनके दिल और दिमाग में यही चीज़ें हैं कि आप खुश हो, आप अपनी ज़िंदगी में अकेले सही लेकिन आप अपनी इंडिपेंडेंसी को एंजॉय कर रहे हो, और वो वाइब्रेशंस इन्हें फील हो रही है। जैसे पीछे मुड़ मुड़ कर ये देख रहे हो कि आपकी लाइफ में आप कैसे खुश हो, कैसे आपकी लाइफ में सुकून है, कैसे आपने अपने आप को अकेले रहकर हील करा। तो वो चीज़ें ना इस पर्सन के मन में एक सवाल के तौर पर चल रही हैं, ये काफ़ी क्लियरली है। हालांकि आप अभी भी इन्हें याद करते होंगे, ऐसा नहीं है आप इन्हें अभी याद नहीं करते होंगे, लेकिन देखो पहले जैसी हालत तो अब आपकी भी नहीं रही है, ऐसा इन्हें भी लगता है। पहले शुरुआती तौर पर जब तक आप इन तक रीच आउट करने की कोशिश कर रहे थे, तब आपकी डेफिनेटली वो हालत थी जो अब इस पर्सन को अपनी महसूस हो रही है। किंग ऑफ वैंड्स के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी जिनके बारे में सोच रहे हैं। देखो द लवर्स अपराइट में एंड आपका आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन ये आपका आया है रिवर्स्ड में। सॉरी, ये भी आपका अपराइट में आया है। ठीक है, नंबर 6 यानी कि जून मंथ भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट दिख रहा है। बेसिकली देखो यहाँ पर ये तो काफ़ी क्लियरली है कि ये पर्सन ना आपका कोई सामान इनके पास है, कोई फ़ोटो इनके पास है, कोई ज्वेलरी हो सकता है इनके पास हो आपकी। ठीक है, ये पर्सन उसे देख देख कर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ठीक है, इनके दिल में ये यादें चल रही हैं आपको लेकर कि आप इनकी ज़िंदगी में क्या लेकर आ रहे थे, क्या इन्हें दे रहे थे, क्या इनकी लाइफ में आपके होने पर होता। तो उन सब चीज़ों को ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। एज एन इनके मन में, उनके दिल में ये चीज़ें काफ़ी हद तक चल रही हैं कि आप उस वक्त में जो इन्हें दे रहे थे वो डेफिनेटली इनकी लाइफ में एक मैजिक के बराबर ही था, इनकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी देने के बराबर, अबेंडेंस देने के बराबर ही था, जिसे इन्होंने कहीं ना कहीं अपने ईगो के आगे, अपनी जेलसी के आगे, या कंट्रोलिंग करने के आगे इन्होंने जिसे ठुकरा दिया। तो वो चीज़ें ना इन्हें काफ़ी ज़्यादा सोचने के लिए मजबूर कर रही हैं। एज ए सोच आप भी रहे हो, लेकिन सोच ये पर्सन भी रहे हैं, लेकिन दोनों के यहाँ पे सोचने का नज़रिया या दोनों की सोच यहाँ पर अलग अलग है, लेकिन दोनों ही इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हो। आप अभी भी इस पर्सन के इस प्यार को अपनी तरफ खींच कर लेकर आने के बारे में सोच रहे हो, और ये पर्सन इन्होंने क्या मिस कर दिया, क्या खो दिया, क्या मौके खो दिए, उसके बारे में जो ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है डेफिनेटली अब ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा मैजिक वगैरह में बिलीव कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस में, स्पेल में, इन सब में बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, ये भी काफ़ी क्लियरली है। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स के मामले में करंट एनर्जीज व्यूअर्स के पर्सन की क्या है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। एस ऑफ पेंटिकल्स आपका अपराइट में एंड बॉटम ऑफ द डेक आपका आया है 2 ऑफ कप्स एंड ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर आई है डेथ की। ठीक है,
बेसिकली देखो, यहाँ पर मुझे ये चीज़ें दिख रही है कि जिस प्यार को आप काफ़ी ज़्यादा प्योर मान रहे थे, जिस पर्सन को आप काफ़ी ज़्यादा प्योर या सच्चा मान रहे थे, कहीं न कहीं वो पर्सन ना पास्ट में एक गलत इंटेंशन से आपके साथ जुड़े थे, या फिर इतने सीरियस ये आपको लेकर नहीं थे जितना कि आप इनके लिए मान चुके थे। यहाँ पर ये मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। जैसे कि आपका ध्यान तो अपने पर्सन के ऊपर था कि वो कब आपको अपनी फीलिंग्स ज़ाहिर करे, कब अपना प्यार ज़ाहिर करे, इमोशन ज़ाहिर करे, या जितना आप इस कनेक्शन में इनके साथ महसूस कर रहे हो वो आपको ज़ाहिर करें। लेकिन इधर की साइड से आपको मिला नहीं। उसके पीछे की वजह यहाँ पर है कि ये पर्सन आप पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, जो भरोसा आप इनकी आंखों में अपने लिए देख रहे थे, या जो भरोसा आप इन पर कर रहे थे। और इसी रीज़न की वजह से ये कनेक्शन आपका बहुत जल्दी ख़त्म हुआ, इसमें बहुत जल्दी एंडिंग हो गई, ये काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर करंट में ये एनर्जीज़ दिख रही है कि अब ये पर्सन ना इसी कनेक्शन पर भरोसा करना चाह रहे हैं, इसी कनेक्शन में एक हेल्दी शुरुआत या हेल्दी करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यानी कि जो आपके ऊपर इन्हें उस वक़्त पे भरोसा करना चाहिए था, उस भरोसे की बातों को ये पर्सन हद से ज़्यादा सोच रहे हैं। और जितना ज़्यादा ये सोच रहे हैं, उतना ज़्यादा इन्हें समझ में आ रहा है कि रिश्ता एक्चुअली में ख़त्म हुआ तो हुआ क्यों? इस रिश्ते में काले बादल छाए तो छाए क्यों? तो वो चीज़ें इनके मन में चल रही हैं। और जो चीज़ें ना ख़त्म हो जाती हैं पूरी तरह से, उन चीज़ों में फिर अल्टीमेटली मैजिक ही काम करता है। उस चीज़ में अब बातें कुछ असर नहीं करेंगी। तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस पर्सन की ये सोच है कि अब इस कनेक्शन में बस मैजिक ही काम करेगा, और वही ये पर्सन कर रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है कि ये पर्सन आज रात आपको ना मैनिफेस्ट करे। कोई ना कोई स्पेल वर्क कर सकते हैं, या अपनी विजुअलाइज आपको कर सकते हैं। कुछ मैजिक ये पर्सन करेंगे। आपको कहीं न कहीं ऐसा फ़ील हो सकता है आज रात कि ये पर्सन आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं, या आपका दिल कर रहा है कि मैं खुद से इससे बात करूं, मैं इन्हें मैसेज ड्रॉप करूं, मैं अपनी उनसे पूछूं कि वो क्या चाह रहे हैं। तो आपको ना अल्टीमेटली खुद से ये खिंचाव महसूस हो सकता है आज रात। इसकी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दी है काफ़ी क्लियरली। सवाल यहाँ पर ये आता है कि चलो ये पर्सन आज रात आपको मैनिफेस्ट करेंगे, पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। क्या आपको इनका अगर इस तरह से फ़ील होता है, तो क्या आपको इनसे बात करनी चाहिए अपनी साइड से या नहीं? तो वो चीज़ें देखेंगे। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, क्या व्यूअर्स को अपनी साइड से बात करनी चाहिए अगर उनके साथ ऐसा होता है तो? गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए। 2 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड। ठीक है, देखो मुझे पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा लोगों के केसेस में दिख रही है कि आज रात आपको ऐसा फील हो कि आप इन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, या ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा फील होता है तो आप अपनी साइड से एक कोशिश कर सकते हो। डायरेक्टली मैसेज ना भेजकर आप इनडायरेक्टली वे में भी इनकी तरफ कोई मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, या आप कोई स्टेटस ऐसा डाल सकते हो जिससे इस पर्सन को आपकी मैच्योरिटी दिखाई दे, या फिर आपके अंदर बदलाव नज़र आए। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए इस वे में कि मेरे पर्सन किस तरह का इंसान अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं। तो आपको वही चीज़ें यहाँ पर करनी है आज रात। डायरेक्टली इन पे मैसेज ड्रॉप नहीं करना है, आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है, अपने प्यार को समझाना है, और उसके लिए आपको कुछ इसी तरह का स्टेटस डालना है व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। चाहे इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा हो, लेकिन आपको अपनी साइड से ये चीज़ें आज रात करनी है। जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, जो आप अपनी लाइफ में चाह रहे हो, वो आज आपको उस तरह का स्टेटस ज़रूर से डालना है। यूनिवर्स से अपने प्यार को मांगना है, तो उसी तरह का आपको मैनिफेस्टेशन की कोई अफर्मेशन ही क्यों ना हो अपने स्टेटस पे डालनी है आज रात। ठीक है, तो ये आपसे एज अ गाइडेंस भी कह सकते हो आप, और आपके लिए ये भी बताया जा रहा है कि आपको खुद से करना चाहिए या नहीं। चलिए देखते हैं आपसे कहना क्या चाहते हैं ये पर्सन, क्योंकि देखो यहाँ पे आपके साथ हेल्दी शुरुआत तो डेफिनेटली चाह रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, व्यूअर्स के पर्सन आखिर कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स से। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, व्यूअर्स के पर्सन क्या कहना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए।
आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू। ये पर्सन अब आपके बारे में, आपके कनेक्शन के बारे में, आपके साथ के बारे में अपने दोस्तों से बात करते हैं और ये आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं, यानी कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं। आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू, तो ये आपको अब इम्प्रेस करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपको भी अब यही करना है, इन्हें इम्प्रेस करना है आपको। तो कोई पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ करके आप इन्हें इम्प्रेस कर सकते हो, या जो इन्हें अच्छा लगता था, जिस तरह की ये बातें करते थे, उस वे में आप इन्हें इम्प्रेस कर सकते हो स्टेटस डाल के। आई बिलीव वी आर मीट टू बी टुगेदर। इन ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि मुझे इस चीज़ पर भरोसा है कि हम लोग फिर से एक दूसरे के साथ आएंगे, और भरोसा तो आपको भी है, ठीक है। आई होप आई हैव नॉट लॉस्ट यू, आपसे कहना चाहते हैं कि ये आशा करते हैं इन्होंने अभी तक आपको खोया नहीं होगा। माई हार्ट बिलोंग्स टू यू, आपसे कहना चाहते हैं कि इनका दिल अभी भी आपसे ही जुड़ा हुआ है। आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट एंड आई अप्रिशिएट द लेसन्स यू टॉट मी। तो ये तो मैंने आपको शुरुआती तौर पे ही बोला था कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत कुछ सीख लिया है ज़िंदगी से, अपने पेन से, अपने दुख से। वो चीज़ें इन्हें फील हो भी रही हैं और ये आपसे कहना भी चाहते हैं यही चीज़ें कि तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। यू डिज़र्व बेटर देन एनी थिंग आई कैन ऑफ़र, आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो मैंने तुम्हें अब तक ऑफ़र करा है ना, एक्चुअली में तुम वो नहीं डिज़र्व करते थे, तुम उससे कुछ और कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा, बेहतर डिज़र्व करते थे। तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं, ठीक है। तो ये थी मेरी रीडिंग कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनका आपके बारे में क्या सोचना है। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।